नमस्कार। महिला दिवस आ रहा है। हर महिला दिवस पर मुझे अपनी सास की बहुत याद आती है, मेरी मदर इन लॉ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरी अपनी माँ नहीं थी, इसलिए जब मुझे नहीं पता था कि एक औरत की जिंदगी यानी कि रियल लाइफ कैसी होती है। तो जब मैं ससुराल पहुंची तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और अपनी सास से जब मैं मिली तो मुझे बहुत प्यारी लगी। हमेशा प्यार करने वाली, सबका दुलार करने वाली, किसी को कुछ ना कहने वाली, बड़ी अच्छी। कुछ महीनों बाद मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरी सास एक देवी है जो सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं है। न जाने क्यों, मगर मुझे लगा कि नहीं, अम्मा को भी कुछ देना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं देखती थी कि अम्मा को सबकी पसंद और नापसंद और सब कुछ पता था। जब किसी को गुस्सा आता था तो वो भी अम्मा पे निकल जाता था, और जब किसी को लाड आता था वो भी अम्मा पे ही होता था, लुटता था। कभी किसी ने अम्मा से नहीं पूछा कि उन्हें क्या पसंद है। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं अम्मा से नाराज हो जाया करती थी, और एक दिन मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज तो मैं वही खाना बनाऊंगी जो आपको पसंद है। और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरी अम्मा को याद ही नहीं था कि उन्हें क्या पसंद है। और जब मैं बहुत नाराज हुई, मैंने अंदर से कमरा बंद कर लिया, मैं लड़ पड़ी उनसे। तो पता है क्या हुआ? अम्मा ने दरवाजा खुलाया, सॉरी बोला मुझे। तब मैंने अम्मा से कहा, मैं आपसे लड़ने के लिए, सॉरी बोलने के लिए नहीं लड़ रही थी, आप सिर्फ मुझे ये बता दो आपको क्या पसंद है। उस दिन पहली बार अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे है ना बेसन की मिर्ची पसंद है, मुझे है ना पनीर की सब्जी पसंद है, पता है खट्टी मीठी चटनी पसंद है। मगर यहाँ सब लोग बेटा नहीं खाते हैं, इसलिए रहने देते। मगर उस दिन मैं और अम्मा घर में अकेले थे और मैंने अम्मा के लिए वो बनाया। और जब अम्मा खा रही थी तो मैंने देखा कि अम्मा के आंखों के इधर से कहीं छोटे से आंसू थे। मैं ये नहीं कहती उनके बच्चे उन्हें प्यार नहीं करते थे, उनके हस्बैंड उन्हें प्यार नहीं करते थे, या घर वाले सब बहुत प्यार करते थे अम्मा को। अम्मा के बिना तो घर ही नहीं था। मगर अम्मा एक इंसान, उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी ना। उन्हें तो यही याद नहीं था कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है, उन्हें क्या पसंद है। तो मैं अक्सर जब अम्मा से रात को 3 बजे मेरी और अम्मा की लड़ाई होती थी, तब मैं अम्मा से कहती थी, अम्मा मैं कभी भी आपके जैसी नहीं बनूंगी, मैं कभी जिंदगी में आपके जैसे नहीं बनूंगी। और सिर्फ अम्मा के जैसे नहीं बनने के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी, खूब ज्यादा पढ़ा, और मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनी, मैंने नौकरी करी। नौकरी कर रही थी उस वक्त, उसी दौरान अम्मा की तबीयत खराब हुई और हमने अम्मा को खो दिया। मेरी नंदे बेहोश हो गई, रोई, देवर रोए, हस्बैंड रोए, पिताजी भी बहुत रोए, सब रोए। मेरी दोनों बेटियां बेहोश हो के गिरने लगी और मैं अम्मा के सिरहाने बैठी थी। और तब भी मैं यही सोचती कि अम्मा ने अपनी जिंदगी जी है क्या? अम्मा तो सिर्फ सांस ले रही थी, वो तो एक देने वाली देवी थी, वो सिर्फ देती रहती थी, लिया तो कुछ भी नहीं। हाँ, सब प्यार करते थे, ये मानती हूँ, सब कुछ करते थे, मैं मानती हूँ, मगर अम्मा कभी कुछ मांगती नहीं थी। अम्मा ने कभी कुछ डिमांड नहीं किया। और बस वहां बैठे मैं यही सोची थी, अम्मा मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती। मगर कहीं भीतर एक डर सा था
कि हाँ मैं शायद अम्मा जैसी बन जाऊंगी। फिर अचानक मैंने जब अम्मा को सजा दिया और बाहर ले गए तो सबने कहा बाहर आ जाओ, अम्मा जा रही है। और आपको पता है जब मैं बाहर आई तो मुझे कोई भी चप्पल नहीं मिली पहनने के लिए। आप सोचेंगे चप्पल की बात कहाँ से आ गई। तो अम्मा जो थी ना वो एक काले रंग की चप्पल पहना करती थी जिसके ऊपर रंग बिरंगे धागे होते थे। और मैं हमेशा कहती थी अम्मा आपकी रिले रेस की चप्पल, अम्मा आपकी रिले रेस की चप्पल। जाने अनजाने मैंने वो रिले रेस की चप्पल पहनी क्योंकि वहां और कोई चप्पल नहीं थी। और फिर मैं अपनी अम्मा के पद चिन्हों पर चलने लगी। शायद आज मैं भी ये कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। हाँ मैंने अपने आप को पंचिंग बैग नहीं बनने दिया। मैं कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं भी बाकी में कुछ कह देती हूँ। अम्मा के जैसे शांत नहीं हूँ अम्मा की जितनी अच्छी भी नहीं हूँ, मगर फिर भी कहीं दिल में ऐसा लगता है कि हाँ मैं अम्मा बनती जा रही हूँ धीरे धीरे। और ये एक अम्मा की कहानी नहीं है जो मैंने आपको सुनाई है, ये शायद आपके घर की अम्मा की कहानी है। और या मैं यूँ कहूँ कि विश्व की 50% अम्माओं की कहानी। 50% इसलिए कि 50% तो पापा हैं, 50% अम्माओं की कहानी शायद यही होती है। वो देने के लिए ही होती है, वो देती ही रहती है।